जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। फिर चाहे जन्म किसी इंसान का हो या पेड़ पौधे या जानवर का या किसी ग्रह या तारे का, यही सृष्टि का चक्र है। पृथ्वी का जन्म करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है और इतने लंबे समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जैसे भूकंप, एस्टेरॉयड का टकराना, ज्वालामुखी आदि। ऐसे ही विनाशकारी आपदाओं के कारण ही डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर धरती से विलुप्त हो गए। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ऐसे 5 थ्योरीज दी हैं जिनके मुताबिक आज नहीं तो कल दुनिया खत्म हो जाएगी। ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियां, सैटेलाइट डेटा, पृथ्वी के अंदर और बाहर हो रही हलचल के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक धरती का भविष्य बताते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही टॉप थ्योरीज के बारे में जो दावा करते हैं पृथ्वी कब और कैसे नष्ट हो जाएगी। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट यानी क्षुद्र ग्रह का टकराना। एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह वो विशालकाय पत्थर हैं जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हमारे सौरमंडल में बाकी ग्रहों की भांति ही ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। संभव है यदि किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी समाप्त हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि ये क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। 19 जून 2004 को एपोफिस नामक एस्टेरॉयड की खोज की गई। इसका आकार लगभग 350 मीटर है। इस एस्टेरॉयड ने वैज्ञानिकों और मीडिया का ध्यान तब अपनी ओर खींचा जब नासा के लेख पर प्रकाशित हुआ कि एपोफिस की धरती से टकराने की संभावना 2036 में 2.7% है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने इस ग्रह को काफी विनाशकारी बताया है। हालांकि इस ग्रह के टकराने की संभावना बहुत कम बताई गई है, लेकिन यदि ये टकराया तो काफी विनाशकारी हो सकता है। सुपर वोल्केनो यानी सुपर ज्वालामुखी। पृथ्वी पर जीवन समाप्त करने में सुपर वोल्केनो की अहम भूमिका हो सकती है। ये ज्वालामुखी आम ज्वालामुखी से 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों के विस्फोट से पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे और 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। सुपर वोल्केनो विस्फोट की घटना लगभग 27,000 साल पहले न्यूजीलैंड में हुई थी। तब यूरोप के बराबर की धरती पर ज्वालामुखी तत्वों की बारिश हुई थी। ये तत्व इतने ऊंचे उठे थे कि वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर भाग तक पहुंच गए थे। अब अगर मौजूदा समय में सुपर वोल्केनो विस्फोट की घटना होती है तो पूरा विश्व उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों की चपेट में आ जाएगा। सुपर वोल्केनो के फटने से अत्यंत विशाल धूल के गुब्बारे बनेंगे जो धरती को इस कदर ढक देंगे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक सालों तक नहीं आ सकेंगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बेहद कम हो जाएगा और धरती से जीवन समाप्त हो जाएगा। 1816 में डच इंडीज में हुए एक छोटे से ज्वालामुखी ने लगभग 1.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। तो जरा सोचिए, अगर सुपर वोल्केनो फट जाए तो क्या होगा। जहां साधारण वोल्केनो में लगभग 1 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वोल्केनो में लगभग हजारों किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है। न्यूक्लियर वेपन्स। विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर भले ही अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं विज्ञान की उन्नति ही मानवता के विनाश का कारण न बन जाए। न्यूक्लियर वेपन की गिनती दुनिया के सबसे विध्वंसक महाविनाशकारी हथियारों में होती है। ये पल भर में दुनिया को राख में बदलने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे दुनिया के सारे देश न्यूक्लियर हथियारों से लैस होते जा रहे हैं, खतरा उतना ही बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में ये खतरनाक हथियार या टेक्नोलॉजी गलती से भी किसी आतंकी समूह के हाथ लग गई तो तीसरा विश्व युद्ध का होना तय है, जो मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है। पूरी पृथ्वी से हर तरह के जीवन को समाप्त करने के लिए सिर्फ 100 न्यूक्लियर बम ही काफी है। और ऐसे में अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो इससे सूर्य किरणें बाधित होंगी, जिससे धरती का तापमान गिर जाएगा और भयंकर सर्दी होगी। इतना ही नहीं, इससे निकलने वाले रेडिएशन का इतना दुष्प्रभाव पड़ेगा जिससे पूरा संसार सदियों तक झेलता रहेगा। गामा किरणें। ब्रह्मांड में गामा किरणें प्रकाश का उच्चतम स्वरूप है। ब्रह्मांड में विशालकाय तारों के टूटने पर गामा किरणें निकलती हैं। किसी तारे के अंतिम क्षणों में विस्फोट होता है और इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है, जिससे गामा किरणों का विस्तार होता है। ये ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाली सबसे प्रभावशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन गामा किरणों में विस्फोट कुछ मिली सेकेंड से लेकर
घंटों तक रह सकता है। एक सामान्य सा विस्फोट भी कुछ ही सेकंड्स में इतनी ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखता है जितना सूर्य अपने पूरे जीवन काल में करेगा। हालांकि अगर गामा किरणें पृथ्वी से टकराती हैं, तो पृथ्वी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि समुद्री जल और वायुमंडल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन पृथ्वी से इंसान और अन्य जीव जंतु नहीं बच पाएंगे। सोलार स्टॉर्म तब बनता है जब बड़ी मात्रा में सूर्य गैस और मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है और ये सोलार सिस्टम में दूर तक फैलता है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स पृथ्वी और अन्य ग्रहों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि कई बार ये पृथ्वी तक पहुंचकर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिवाय जीपीएस, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम को। हालांकि पृथ्वी ने अपने आप को बचाने के लिए तरह की लेयर्स की प्रोटेक्शन कर रखी है, जैसे अर्थ मैग्नेटिक प्रोटेक्शन, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ये पृथ्वी की पहली सुरक्षा कवच है जो सूर्य से निकलने वाले स्ट्रॉम में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स को धरती की सतह की ओर आने से रोकता है। वहीं आयनोस्फीयर, जो पृथ्वी की वायुमंडल की उच्च स्तरीय परत है, सोलर स्टॉर्म से पैदा हुए रेडिएशन को रोकता है। हर रोज ऐसे चार्ज पार्टिकल्स और रेडिएशन को इन सुरक्षा कवच के 153 माइल्स के अंदर ही रोक दिया जाता है। लेकिन अगर ये तूफान काफी बड़ा आया तो इससे धरती पर मौजूद जीवन प्रभावित होगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने दावा किया है कि पृथ्वी और मानवता का समय तेजी से खत्म हो रहा है। मानव जाति को अगर अपने आप को बचाकर रखना है तो हमें पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी बस्तियों का विकल्प खोजने होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आप भी अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।